नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सोनिया गांधी के द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की बात पूरी तरह झूठ है। मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी कि खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में गांधी परिवार के उम्मीदवार हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने कहा कि किसी ने इस तरह की स्टोरी को प्लांट किया है और ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी और उन्हें बदनाम करने के लिए किया गया है। बताना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के साथ ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में खड़गे के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के चल्लाकेरे कस्बे से शुरू हुई। इससे पहले ये मांड्या जिले में कई जगहों से होते हुए आगे बढ़ी थी। इस दौरान पूर्व पत्रकार व एक्टिविस्ट गौरी लंकेश का परिवार भी इस यात्रा में शामिल हुआ था। बीते हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यात्रा में शामिल हुई थी और उनके इस यात्रा में शामिल होने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह दिखाई दिया। जम्मू के जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अवनी लवासा ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जो लोग जम्मू जिले में 1 साल से रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में मतदाता बन सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जम्मू जिले के सभी तहसीलदार यहां 1 साल से अधिक समय से रह रहे व्यक्तियों को जरूरी सत्यापन करने के बाद निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं। इस आदेश का नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने विरोध किया। उपायुक्त की ओर से बताया गया है कि पानी, बिजली या गैस कनेक्शन का 1 साल पुराना कोई भी बिल, आधार कार्ड, किसी राष्ट्रीय बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, घर की बिक्री के किसी पंजीकृत दस्तावेज आदि को निवास प्रमाण पत्र के रूप में तहसीलदार को दिखाया जा सकता है। जम्मू में 1 साल से रहने वाले लोगों को मतदान वाले अधिकार को लेकर राज्य के विपक्षी दलों ने विरोध दर्ज कराया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ट्वीट कर कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में 25 लाख गैर स्थानीय लोगों को वोटर बनाने जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि बीजेपी चुनाव को लेकर बुरी तरह डरी हुई है और वो जानती है कि वो इस चुनाव में हार जाएगी। पार्टी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस तरह की साजिशों का जवाब चुनाव में देना चाहिए। इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा, भारतीय चुनाव आयोग के हालिया आदेश जिसमें नए वोटरों को रजिस्टर करने की बात की गई है वो भारत सरकार के उस प्रोजेक्ट की शुरुआत है जिसके तहत जम्मू में बाहरी लोग बसाए जाने वाले हैं। इसका पहला नुकसान डोगरा संस्कृति, उनकी पहचान, रोजगार और व्यापार को होगा। पंजाब के आम आदमी पार्टी की सरकार के पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार शुरू करने की इच्छा वाली खबर के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। बता दें, द इंडियन एक्सप्रेस में दावा किया गया था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने की मांग की है। पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस साल 14-15 जुलाई को बेंगलुरु में राज्यों के कृषि और बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान ये मांग उठाई थी। समाचार रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आपको पीपीपी पाक परस्त पार्टी कहा। पूनावाला ने ट्विटर पर कहा कि आपकी पाकिस्तान परस्ती कांग्रेस के पाक प्रेम के समान अंतर है। जैसे कांग्रेस आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाया था, बालाकोट पर सबूत मांगा था, यही कांग्रेस पार्टी ने आप सरकार की मांग पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने पूछा कि जब भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्त नहीं है तो व्यापार कैसे संभव है। इसके अलावा दिल्ली भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आपके नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर निशाना साधा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। बताना होगा कि कुछ महीने पहले पंजाब में कुमार विश्वास और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर को रद्द करने के लिए कुमार विश्वास और बग्गा ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने के लिए इस साल अप्रैल में पंजाब पुलिस उनके घर पहुंची थी। बता दें, कुमार विश्वास के खिलाफ पंजाब पुलिस ने इस साल 12 अप्रैल को रूपनगर थाने में 2 समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, आपराधिक साजिश रचने, धर्म या नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने के इरादे से समाचार प्रकाशित करने या प्रसारित करने का मामला दर्ज किया था।
बीसीसीआई के अध्यक्ष पद के लिए रॉजर बिन्नी का नाम सामने आने और सौरभ गांगुली के बाहर होने को लेकर राजनीति गर्मा गई। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सौरभ गांगुली को बेइज्जत करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह डिनर पर सौरभ गांगुली के घर आए थे। वो चाहते थे कि गांगुली बीजेपी से जुड़े। बीजेपी में शामिल होने के लिए गांगुली से कई बार कहा गया था, क्योंकि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए और चूंकि वो ममता बनर्जी के राज्य से आते हैं, इसलिए शायद उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत से जुड़े भारतीय कफ सिरप के निर्माण में कई खामियां सामने आई हैं। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट किया है। गाम्बिया में बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा भारतीय फार्मा कंपनी मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को लेकर आगाह किया गया था। इसी के बाद हरियाणा सरकार के ड्रग्स अधिकारियों ने कंपनी की दवा के निर्माण को लेकर पड़ताल की है। अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन किए जाने को लेकर नोटिस जारी किया है। राज्य दवा नियंत्रक ने मेडेन फार्मास्यूटिकल्स को कारण बताओ नोटिस में पूछा है कि उसका विनिर्माण लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। कंपनी को 14 अक्टूबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देना है। अधिकारियों ने उल्लंघन के 12 बिंदु को विस्तृत रूप से जिक्र किया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने सोनीपत में निर्माण सुविधा के परीक्षण के दौरान यह खामियां पाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉग बुक लापता हो गया है। मेडेन फार्मास्यूटिकल्स विवादास्पद कफ सिरप के निर्माण और परीक्षण के संबंध में उपकरणों की लॉग बुक दिखाने में विफल रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।